सामने आ रही है। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर लखनऊ की कई ऐतिहासिक इमारतें अपनी समृद्ध कहानी सुनाती हैं। इनके बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट, लखी गेट और सफेद बरादरी जैसी इमारतें शामिल हैं, जो लखनऊ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इन इमारतों का इतिहास एक सशक्तता और संपन्न की अनूठी कहानी प्रस्तुत करता है। सफेद बारादरी लखनऊ की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है, जो न केवल लखनऊ की सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि इसकी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित करती है। यहाँ की वास्तुकला और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये इमारतें लखनऊ के गौरवपूर्ण अतीत का गवाह है। आज विश्व धरोहर दिवस है और आपको मैं बता दूं, लखनऊ की कुछ जो ऐसी धरोहर हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ शहरों जो होते हैं वो बहुत ही ख़ास होते हैं। और मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि शहरों की जो मैं बात करूं, उनकी जो धरोहर होती है, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो एक धरोहर होती है जिसमें पूरी हम कह सकते हैं हमारे ऐतिहासिक काल की जो मिठास, प्रेम की मैं बात करूँ, सारी चीज़ों का समागम होता है। तो बिल्कुल हम लखनऊ से आपको विश्व धरोहर दिवस पर कई ऐसी ऐतिहासिक, मैं बात करूँ ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनसे हम आपको आज रूबरू कराएंगे। और आपको साथ ही बता दें कि किसी भी देश के लिए उसकी धरोहर या विरासत वह होती है जो उसके अतीत और गौरव गाथा को बयान करती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो पूर्व समय निकल गया है, वहाँ जो चीज़ें रही होंगी, पुराने एशियन टाइम की जो चीज़ें रही होंगी, वो अपने में ही अद्भुत, अपने में ही ऐतिहासिक और अपने में ही खास रही होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारे महान योद्धा, महापुरुष और साथ ही साथ कला और संस्कृति का ये जो समागम होता है और जो इतिहास होता है, वो पन्नों में दर्ज होने के साथ साथ हमारे दिलों और शहरों की मैं बात करूँ, शहरों की इमारतों में बस जाता है। और साथ ही साथ चीज़ें जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो धरोहर है सदियों पुरानी पीढ़ी से चलती आ रही है। और इसी के तर्ज में बात करूं कि यही वो सबूत होते हैं, यही वो रूप होते हैं जो चीज़ों को सकारात्मकता से जोड़ती है। और वास्तुकुलता की मैं बात करूं, जो समय निकल जाता है पुरानी चीज़ों का, वो नए दौर में का और भी ज़्यादा खास हो जाती है और भी ज़्यादा ऐतिहासिक हो जाती है। इसीलिए हम लोग विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ तमाम ऐसे जो शहर हैं, लोग अपने शहरों की जो आर्किटेक्चर रहे, पुराने मॉन्यूमेंट्स रहे, उनसे रूबरू कराते हैं। तो बिल्कुल लखनऊ की धरोहर से हम आपको अब रूबरू कराएंगे। और लखनऊ में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे मैं बात करूँ, रूमी गेट हो गया, बड़ा इमामबाड़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा हो गया, सफ़ेद बारादरी हो गई, कई ऐसी चीज़ें हैं लखनऊ की धरोहर में, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। उनके इतिहास के बारे में भी हम आपको चीज़ें इंफॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ उनसे रूबरू भी कराएंगे। आज विश्व धरोहर दिवस है, तो धरोहर की बात आती है तो लखनऊ में ऐसी कई प्राचीन धरोहर हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ लखनऊ जो रहा है वो अपने ऐतिहासिक और धरोहर की प्रकाष्ठा से ही जाना जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ही एक सुंदर सी इमारत, एक धरोहर मौजूद है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लखनऊ जो रहा है वो नवाबों का शहर रहा है। और साथ ही साथ किसी भी देश के लिए या किसी भी शहर के लिए उसकी जो धरोहर या विरासत होती है वो बहुत ही खास होती है। जो उसका अतीत और गौरव गाथा होती है, उसको बयान करने वाली जो धरोहर की इमारतें होती हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो सकारात्मक चीज़ होती हैं और स्थल होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही साथ जो यह धरती रही है, यह हमारे महान योद्धा, महापुरुष, कला और संस्कृति का समागम रहा है। और साथ ही साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के साथ ही साथ उनके मजबूत स्वरूप को भी
चीज़ें, जो हमारी इमारतें, हमारी जो धरोहर होती हैं, उनको दर्शाता है, उनको जीवित रखता है। इसीलिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी विश्व धरोहर दिवस की जो थीम है, वो थीम रखी गई है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। इस बार इस हम कह सकते हैं विश्व धरोहर दिवस की थीम रखी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लखनऊ में ऐसी कई जगहें हैं, कई ऐसी इमारतें हैं जो आप देख सकते हैं, लखनऊ की खूबसूरती को दर्शाता है। लखनऊ की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। लखनऊ में जैसे मैं बात करूं, रूमी गेट हो गया, बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, छोटा इमाम बाड़ा हो गया, सफ़ेद बारादरी हो गई, और हमारे केसर बाग में ही इतनी सारी चीज़ें आपको एक जगह पे ही मिल जाएंगी। बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो टॉम्ब है, ये शहादत अली खान का टॉम्ब है। और साथ ही साथ इसके सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाई, इसके सामने बेगम हजरत महल पार्क है। तो इस पार्क की भी अपनी एक अलग गाथा रही है। और कहीं ना कहीं जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स रहे हैं, इनकी अलग एक कहानी रही है, अलग एक गाथा रही है, और इनका एक अलग इतिहास रहा है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से आपको हम रूबरू कराएंगे, इनके इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। एक ऐसा शहर है जहाँ की हर इमारत जो होती है, वो कहीं ना कहीं कोई दास्तां बयान कर रही होती है। इस समय हम सफ़ेद बारादरी में मौजूद हैं। सफ़ेद बारादरी की खूबसूरती को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जद्दोजहद से इसको बनवाया गया होगा। और साथ ही मैं बता दूँ, सफ़ेद बारादरी जो है वो सफ़ेद संगमरमर और जैसी कई सफ़ेद चीज़ें हैं उनसे बनाया गया है। और आज मैं बात करूं तो शान व शौकत की ये इमारत जो है इस बात की गवाह है। तो बिल्कुल अंदर से जो सफ़ेद बारादरी कैसी दिखती है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि साल जो था 1854 नवाबी दौर चल रहा था। अपने पूरे शबाब पर नवाबी दौर पूरा चल रहा था। नवाब वाजिद अली शाह जो खुद एक कलाकार, शायर और संगीत प्रिय थे, संगीत प्रेमी थे वो, तो उन्हीं ने ये पूरी सफ़ेद बारादरी को बनवाया था। तो चलिए अंदर से भी सफ़ेद बारादरी को हम देखते हैं, उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। तो बिल्कुल आज विश्व धरोहर दिवस पर कई ऐतिहासिक इमारतें जो रही हैं, आज लोग उनको याद कर रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अपडेटेड है। और साथ ही साथ आज विश्व धरोहर दिवस पर मैंने आपको सफ़ेद बारादरी से रूबरू कराया। और लखनऊ में आपको मैं बता दूं, ऐसी कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ऐतिहासिक गवाह रहा है। किसी के प्रेम का गवाह रहा है, किसी के अतीत का गवाह रहा है, किसी के समर्पण का गवाह रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।